हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक के आगे की एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें बताया गया था कि नॉर्मली जो है हम लोगों का वो ये जो एस्पायरिंग जो म्यूजिशियन है फेस अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट सी वाज प्रोफाउंडली डीफर, बिकॉज ये दूसरों के मुकाबले ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को वो फेस की थी। क्यों फेस की? क्योंकि नॉर्मली हम लोग को पता है कि जब कभी भी कोई डिसेबल होते हैं तो ऐसे तो समाज जो है ना नॉर्मल इंसान को भी कुछ अलग करने जल्दी देती नहीं है, कुछ ना कुछ जो उसके लिए नुक्स निकाल दी जाती है। लेकिन अब साथ में ये तो डिसेबल है तो इसके लिए चैलेंज और भी उतनी ज़्यादा बड़ी थी, और इसलिए जो है दूसरों के मुकाबले इसको जो है प्रॉब्लम और भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। सेकेंड पैरा है एवलियन ग्लैनिंग्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब एवेलियन ग्लैनिस का जो लॉस ऑफ हियरिंग था, इट मीन्स आवाज़ सुनने की क्षमता को खोना, वह क्या था? हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे जो है वो आवाज़ को धीरे धीरे जो है खोती चली गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, और तभी उसकी माँ जो है वो याद करती है ये नोटिस करते हुए कुछ तो ऐसा गलत हुआ था। जब 8 साल की जो है एवेलियन थी और जो वेट इंतज़ार कर रही थी टू प्ले द पियानो, पियानो को प्ले करने का वो इंतज़ार कर रही थी। पियानो क्या होता है पता है? हाँ। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बड़ी सी होती है, ठीक है, वो हारमोनियम है। छोटा सा होगा लेकिन देखकर इतना बड़ा लकड़ी का होता है सर। पियानो और हारमोनियम डिफरेंट है, ठीक है। पियानो जो होता है वो स्टैंड के साथ बड़ा होता है वो थोड़ा, और हारमोनियम वो छोटी होती है, ठीक है। आवाज तो सेम आता है? नहीं, डिफरेंट है। पियानो और वो दोनों डिफरेंट होता है। चलिए आगे। जो ऊपर में तो क्या होता है? ऐसा ऐसा ये वाला छतरी रखते हैं। हाँ, वो ऐसा बना हुआ है। उससे क्या होता है सर? बताएं। उसका हमको पता नहीं है उतना एग्जैक्ट, लेकिन उसका भी कोई ना कोई फंक्शन होता है। जैसे हारमोनियम में जो है ना वो ऐसे फिंगर्स को हम लोग मूव करते हैं एक साइड में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वो पहले स्प्रेड करता है फिर जो है वो पैक हो जाता है। तो उस तरीके से वो हर एक का मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हर एक के अलग अलग तरीके हैं। आगे, दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, और वे जो है जब क्या करते उसके नाम को पुकारा करते थे, पुकारे एंड सी डिडंट मूव, और वह जो है मूव नहीं की। यानी हुआ क्या कि वह जब जो है नाम को पुकारी तो वो मूव ही नहीं की। आखिरकार अब संदेह हुआ कि आखिरकार हुआ क्या है, रियली वो सुनी है या नहीं सुनी है, या फिर कुछ और कंडीशन है। और तभी आगे क्या पता चलता है, आई सडनली रियलाइज ही हैडेंट हियर, और तभी मैं जो हूँ अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि वह जो है शायद वह जो है वो सुन नहीं चुकी थी, यानी जो भी मैंने कहा वो सुनी नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी, और ये कौन कहती है? इसाबेल ग्लेनी बोलती है, जो कि कौन है? उसकी माँ है, ठीक है। तो इसाबेल ग्लेनी जो है वो उसकी माँ का नाम है। और आगे क्या हुआ फिर? For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और जबकि ढेरों समय के लिए, लंबे टाइम के लिए वो लड़की जो है वो क्या करती है, नॉर्मली जो छुपाती है अपने बहरेपन को, जो है ना वो क्या करती है, छुपा लेती है लंबे टाइम तक। किससे छुपा लेती है? अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से। वो लोग ये पता चलने नहीं देती उन लोगों को कि रियली जो है हुआ क्या है, क्या कंडीशन देखने को मिली है, वो पता नहीं चलने देती है कि रियली जो है उसके कान जो है वो वर्क नहीं कर रहे थे। और आगे क्या हुआ फ्रेंड्स? सर बहरा कैसे होते सर? नर्व्स डैमेज हो गया था उसका, नर्व्स उसके डैमेज हो गए थे। वजह होगा ना कि होता भी मतलब कॉमन होता है ना कि नर्व्स। देखिए कंडीशन क्या होता है ना, नॉर्मली बहरे होने का कंडीशन ये है कि पहले तो जब हम लोग साउंड जो है ना बहुत हाई वाली सुनते हैं, हाई पिच वाली साउंड को हम लोग सुनते हैं,
ठीक है। जैसे डीजे के पास हम लोग को नहीं जानी चाहिए, बॉक्सेस जो होते हैं बड़े बड़े उनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। और हम लोग पागलों की तरह बाराती हो या कहीं पे भी फंक्शन में जाते हैं तो डायरेक्ट बॉक्से के पास पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें गलत है। और वो भी क्या, कम साउंड हम लोग को पसंद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा साउंड। आपको पता होगा जब हम लोग बॉक्स के सामने से आते हैं तो नॉर्मली क्या होती है, हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाता है। और बॉक्स की वजह से आज दुनिया में ऐसे, और ज़्यादातर भारत देश में अगर बात किया जाए, बहुत जगहों पे ऐसे केसेस देखने को मिले कि बॉक्स के पास जो है कई लोग जो है वो हार्ट के शिकार हुए, हार्ट फेल के शिकार हुए, एंड में उनका हार्ट जो है फेल हुआ है। और कई लोग तो उसी टाइम एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो मर गए, ठीक है। ये कंडीशन भी देखने को मिली है, बिकॉज साउंड जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा हार्ट क्या बोलते हैं, हार्ट बीट जो है वो बहुत अचानक से इंक्रीज कर जाती है और जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसलिए साउंड के पास हम लोग को जाना नहीं चाहिए ज़्यादा हाई पिच वाला। लेकिन इस वक्त साउंड के पास इतना तो, और उस टाइम पे क्या होता है, तो बहरे होने का वजह ये है कि जब ज़्यादा हाई पिच वाले साउंड को सुन रहे होते हैं तो हमारे ईयर ड्रम्स डैमेज हो जाते हैं। और ईयर ड्रम उसका जो वो तो साउंड उतना सुनते नहीं, तो उसका कैसे हो गया? उसका नर्व डैमेज हो गया था। बचपन से होगा ना, उसका बचपन से नहीं हुआ था, नर्व धीरे धीरे हो रहा था, बचपन से हो रहा तभी ना सर, धीरे धीरे होता। 8 साल की उम्र से ऐसा कंडीशन देखने को मिला था। 8 साल में पूरा हो गया था शायद, 8 साल में हुआ था, 8 साल में पूरा हो गया था उसका बैराथन। बाप रे बाप, इतनी छोटी बच्ची और कैसे संभाल रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब नॉर्मली जब हम लोग बात करें, बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटरiorated एंड हर हेड मिस्ट्रेस asked her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। और जब अब वो क्या थी, जस्ट 11 साल की 11 साल की थी, तो उसके मार्क्स जो थे ना हैड डेट्रोइटेड का मतलब वो खराब हो गए, वो नष्ट हो गए। इट मीन्स कहने का मतलब है कि वो मार्क्स जो अच्छे आ रहे थे पहले, वो क्या हो गए, वो खराब होते दिखाई दिए। तभी जो है उसकी हेड मिस्ट्रेस जो थी, हेड मिस्ट्रेस में स्कूल की जो हेड होती है, हेड मैम जो थी, वो क्या उसके पेरेंट्स को बोलती है क्या करने का, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, यानी कि उसको जो है किसी एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। और स्पेशलिस्ट मतलब जो उस चीज़ से क्या बीमारी को उसकी समझ सके और जान बता सके कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ें इसके साथ हुई है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और तब यह डिस्कवर किया गया था कि उसकी हियरिंग जो थी वह सेवरली इम्पेयर्ड, और वो कई रूप में वो इम्पेयर्ड हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, किसकी वजह से, तो ग्रेजुअल व धीरे धीरे जो है नर्व जब डैमेज होता चला गया, they were advised that she should be fitted with hearing aids। और उनको जो है सलाह दी गई थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिट करवा लेना चाहिए विथ हियरिंग एड्स, यानी कि हियरिंग एड्स को जो है फिट करवा लेनी चाहिए। सर ये क्या करता है सर? सुनने में मदद का मशीन रहता है वो, बहरा लोग वही लगाता है। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उन्हें जो है वो भेज दिया जाना चाहिए कौन से स्कूल, डीफ के लिए, जो होती है बहरे लोगों के लिए स्कूल होती है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सीज एवेलियन, तब एवेलियन जो थी वो क्या क्या बोलती है कि ना, कुछ चीज़ें जो थी प्रत्येक चीज़ें जो थी वो अचानक से क्या हो गई, वो काली दिखाई दी। काली दिखाई देने का मतलब कि अब सारी चीज़ें जो है, अब उसको लग रही थी कि सारी चीज़ें मेरे लिए खत्म हो चुकी है, अब आखिरकार करेंगे तो करेंगे क्या। तो पहले तो क्योंकि आप अचानक से कोई भी ऐसी चीज़ें सुन ले जो आप कभी जो है वो सोचे नहीं हो, और तो आपको तो अंदर झटका तो लगेगा, एक बार आपको चीज़ें लगेगी कि सारी चीज़ें मेरे लिए खत्म हो चुकी है, अब आखिरकार हम करें तो करें क्या। तो अब वैसे ही जो है उसके सामने सब कुछ काला हो गया, एडमिन कुछ भी अब उसको समझ तो पहले नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ हो क्या गया। थर्ड नंबर, बट एवेलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलियन जो थी वो इसको ऐसे छोड़ने वाली थी नहीं।
ऐसे जाने देने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और तभी वह जो है निश्चय की थी कि वह जो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है उसके पीछे वो लगी जाएगी। इट मीन्स अपना जी जान लगा देगी, लेकिन वो म्यूजिक से हटने वाली है नहीं। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन की बात है, वह नोटिस क्या की कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन को प्ले कर रही थी और तय की कि वह जो है वह चाहती थी क्या करना, इसे प्ले करना। अब वह जो है ना उस दिन जब जाइलोफोन को उस लड़की को प्ले करते देखती है तो उसको भी मन करता है कि हम भी जो है प्ले करें, इस जाइलोफोन को प्ले करें। Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. देखिए ज़्यादातर जो टीचर थे वो क्या किए, डिस्करेज कर दिए इसे। डिस्करेज का मतलब क्या, हतोत्साहित कर देना, अप्रोत्साहित कर देना। इट मीन्स उसके मनोबल को गिरा देना। जैसे कई सारे बंदे हमारे लाइफ में भी आते हैं जो हम लोग को डिस्करेज करने का काम करते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम लोग बात करें हमारे लाइफ की, कई सारे लोग, ज़्यादातर जो लोग मिलेंगे जो डिस्करेज करते हुए हम लोगों को दिख जाएंगे। करेज जो है, साहस देने वाले लोग, प्रोत्साहित करने वाले लोग जो है हम लोगों को बहुत कम दिखाई देते हैं। तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ, ज़्यादातर जो टीचर्स थे वो डिस्करेज किए, लेकिन उन्हीं में से एक टीचर, एक परकनिस्ट था जिनका नाम रॉन फॉब्स था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। और जिन्होंने क्या किया, वह क्या नाम था उस परकनिस्ट का, सबसे बड़ा परकनिस्ट है क्या, तबला बजाने वाला। परकनिस्ट हम लोग ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ना जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने में क्या होता है, माहिर होता है, ठीक है। मतलब उसको उस चीज़ की बहुत अच्छे से जानकारी होती है, उसी को हम लोग परकनिस्ट बोलते हैं। यस। आगे क्या हुआ भाई, अब रॉन फॉब्स जो थे उसकी क्षमता को जो है वो स्पॉट कर लिए। एडमिन पहचान गए कि आखिरकार जो है इसके अंदर क्या क्षमता थी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और वह शुरू किए थे किसके द्वारा, ट्यून करने के द्वारा दो बड़े बड़े ड्रम्स को टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स के प्रति। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और वह कहते हैं कि आप तुम जो हो अपने कानों के माध्यम से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, says Avalion. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और क्या बोले वो, कोशिश करो तुम क्या करने की, सेंस करने की, इट सम अदर वे, क्या चीज़ें, कुछ दूसरे तरीके से। अब क्या करना है, इट मीन्स वो ये बताते हैं ना कि कान से जो है तुम सुनने की कोशिश मत करो, तो करो क्या, कुछ अलग तरीके से जो है इसको महसूस करो, इसको सेंस करो, आखिरकार जानो इस म्यूजिक के बारे में कि वो चीजें है क्या, क्या चीजें चल रही, कौन सा राग चल रहा है। और तभी क्या होता है, जब वो बोले तभी वो एवेलियन जो थी अचानक से कहती है, मैंने रियलाइज किया कि मैं फील कर सकती थी हायर ड्रम को, किससे, फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। जब मैंने क्या किया, अपने कमर को ऐसे ऊपर की तरफ घिसती थी तो मैंने क्या, हायर ड्रम को सुन पा रही थी, महसूस कर पा रही थी उसकी आवाज़ को। बट जैसे मैं डाउन होती थी वैसे जो है वो लोअर वन जो था उसको मैं फील कर पाती थी। आगे तो वहीं से जो है जब अचानक से जब वो क्या बोलती है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि हायर ड्रम जो है मुझे वेस्ट अप से और लोअर ड्रम जो है वेस्ट डाउन से मिल रही थी, उसके वाइब्रेशंस जो है मैं महसूस करती हूँ। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून, अब फॉब्स जो है वो रिपीट किए एक्सरसाइज को, और जल्द ही क्या हुआ, एवेलियन डिस्कवर दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तभी एवेलियन जो है ये खोज की कि वह क्या कर सकती थी, सेंस कर सकती थी कुछ निश्चित नोट्स को अपने अलग अलग पार्ट्स में, इनमें उनके बॉडी का जो अलग अलग पार्ट्स है उसमें जो है वो कुछ निश्चित नोट्स को सेंस कर सकती थी।
I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. और मैं सीख चुकी थी क्या करना, ओपन करना, खोल देना मेरे माइंड को, दिमाग को और बॉडी को, किसकी तरफ, साउंड्स और वाइब्रेशंस की तरफ। इट मीन जिधर से भी आवाज़ आती थी या वाइब्रेशंस मिलते थे उसकी तरफ मैं बॉडी को जो है खोल सकती थी और माइंड को भी। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वह जो है हर एक साउंड के साउंड्स को और वाइब्रेशंस को वो फील कर सकती थी। Fourth paragraph. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और ये बाकी जो भी बचा कुचा था, अब वह जो भी चीज़ें थी अब बस उसकी दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का ही देन था। इट मीन्स अगर वो कुछ भी अब आगे जो भी होगी, जैसी भी बनने वाली है, अब वो क्या, उसका दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम ही करेगा। इट मीन्स वो सक्सेस तभी होगी जब वो क्या करती है, दृढ़ निश्चय रहती है और कठिन परिश्रम करती है। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, कड़ी मेहनत करते हैं, अगर हम लोग एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ठान ले कोई भी चीज़ को, तो नॉर्मली जब हम लोग एक बार कोई भी चीज़ को ठान ले तो हम लोग चाहकर भी फिर क्या हार नहीं सकते। देखिए नॉर्मली जो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, दृढ़ निश्चयी होना। इट मीन मान के चलते कि हमको कुछ भी हासिल करना है, अगर अपने लाइफ में ही जो हमको मान के हमको टारगेट है मेरा कि 9 में जो है हम 90+ लेकर आए, 90% से अब लेकर आए, तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। सर बोलते तो इसलिए क्यों मन करता है इसके। हार्ड वर्क तो चाहिए, साथ में डिटर्मिनेशन भी चाहिए, ठीक है, इट मीन दृढ़ निश्चय। क्योंकि अगर दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा, हम लोग पक्के नहीं होंगे किसी चीज के प्रति, तो आज तो हम मान के चलते कि एक दिन मन किया तो 16-17 घंटा पढ़ लिए, उसके अगले दिन जो है सुत रहे, वो कंडीशन भी हो सकती है। तो इसलिए दृढ़ निश्चय भी जरूरी है। इनमें एक निश्चय ठान लेना कि चाहे जो हो जाए, आज हम अगर 5 घंटे पढ़े तो कल भी हमको 5 घंटा पढ़ना ही है। ऐसा ना हो कि एक दिन 16 घंटा पढ़ लिया उसके बाद 4 दूसरा सुत तक गए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई फायदा का नहीं है वो। तो इसलिए जो आपको जो है डिटर्मिनेशन रखना होगा, दृढ़ निश्चयी होना होगा पहले तो, ठीक है, कि आप जो है वो क्या करोगे कि रेगुलर जो है वो टाइम जो भी है आपका फिक्स, कि हम एक दिन अगर आज 5 घंटे पढ़े तो हमको पर डे 5 घंटे पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और वह कभी भी जो है इस पॉइंट से पीछे नहीं मुड़ी, कभी पीछे नहीं देखती है। सी टॉट toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16। अब वो टूर की थी, यानी कि वो गई कहाँ, यूनाइटेड किंगडम गई, किसके साथ में, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। यूथ ऑर्केस्ट्रा का मतलब जो युवाओं का जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या है ना, जो भी म्यूजिशियन लोग जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है ना, उन्हीं को हम लोग ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो वो ऑर्केस्ट्रा के साथ, अकेले वो ऑर्केस्ट्रा नहीं, ऑर्केस्ट्रा जो है वो ग्रुप को बोला जाता है। अकेला अकेले सोलो का यूज करते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो है वो ग्रुप को छोड़ देगी, ठीक है, अब वो सोलो में चली जाएगी। इट मीन्स वो उसके बाद जो है ना ग्रुपिंग को छोड़ेगी और उसके बाद जो है वो अपने अकेले के बलबूते बहुत सारी चीजों को करती है। सो पता है फिर आगे में ये सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर भी बनेगी। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस टाइम पे जब यूनाइटेड किंगडम की तरफ निकली थी वो क्या बोलते यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में, तो उस टाइम पे वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक अ म्यूजिक हर लाइफ, और वह तय कर चुकी थी क्या करना, म्यूजिक को अपना जीवन बनाना। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उन्होंने क्या किया, ऑडिशन की, ऑडिशन दी थी कहाँ, किस चीज़ के लिए, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, और वो स्कोर भी क्या की थी, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, वह हाईएस्ट मार्क्स जो है वो प्राप्त भी की थी एकेडमी के पूरे इतिहास में, हाईएस्ट मार्क्स जो है उनको मिला था। ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और धीरे धीरे वो क्या की, मूव कर गई, किससे, ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस के की तरफ। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards, और
जस्ट 3 साल के कोर्स के अंत पर वह जो है कैप्चर की थी ज़्यादा से ज़्यादा टॉप अवार्ड्स को। कई सारे उसको टॉप अवार्ड्स जो है पुरस्कार उसको दिए गए थे, कई सारे पुरस्कार जो है उनको मिलते हैं। और 5th पैरा है एंड फॉर ऑल दिस, और ये सभी चीज़ के लिए एवेलियन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इसके लिए जो है ना कोई भी हिंट को हेरोइक अचीवमेंट का वो प्राप्त नहीं करेगी। इट मीन्स कहने का मतलब क्या का जो हिंट है, अगर कोई बोल दे कि ये तुम्हारी बहुत ग्रेट उपलब्धि है तो उसको वो नहीं मानेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो डायरेक्ट उसको ये उपलब्धि मिली नहीं है। भले जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की, लेकिन फिर भी इस उपलब्धि को वो हमेशा जो है कम आंकती है। क्या करती है? कम आंकती है। पेट में उससे हमेशा कम समझती है। आगे, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, और अगर जो है आप क्या करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, कठिन मेहनत करते हो, एंड नो, और अगर आप जानते हो जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो, यू विल गेट देयर, और आप पक्का वहाँ पे पहुँच जाओगे। एटलीस्ट कहने का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ कठिन परिश्रम वर्क नहीं करती है। अगर आप कठिन परिश्रमी व्यक्ति हो, में आप हार्ड वर्कर हो, तो आप सिर्फ हार्ड वर्कर बनने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको क्या होना होगा, आपको एक सही गोल भी चाहिए, सही एक रास्ता भी चाहिए, तब जाकर कहीं आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो। आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, घिसा पिटा जिंदगी तो कोई भी जी रहा है, लेबर से बड़ा कोई मेहनत करता है? नहीं करता है। हम लोग क्या, फिर भी बच्चा की अगर बात कर ले, बच्चे लोग क्या काम है पढ़ना, क्या लेबर जैसा काम है क्या? पसीना आता है कभी दिन भर में पढ़ते पढ़ते? नहीं आता है, ठीक है। ऐसा आराम वाली जिंदगी है, एसी रूम में पढ़ना है, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे पढ़ रहे हैं। लेकिन लेबर क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, धूप हो बरसात हो कुछ भी हो, वो चाहकर भी आराम नहीं कर सकते। अगर वो आराम करने का सोच लिए तो उनके घर का खर्चा नहीं चलेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो नॉर्मली क्या, कठिन परिश्रम की अगर बात करें तो उनसे ज़्यादा तो कोई नहीं कर रहा है। तो इससे कठिन परिश्रम जो है सिर्फ जरूरी नहीं है, कठिन परिश्रम के साथ हमारा गोल भी पक्का होना चाहिए, हमारे रास्ते सही होने चाहिए, तभी कठिन परिश्रम का मतलब खास है, वरना कठिन परिश्रम का कोई फिर कीमत नहीं रह जाता। इसलिए कठिन परिश्रम करना सिर्फ मायने नहीं रखता, उसके लिए सही गोल होना चाहिए, सही रास्ता पहले चुनना होगा, तो ही जो है कठिन परिश्रम वर्क करेगी। नहीं तो कठिन परिश्रम तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन हर एक को सक्सेस नहीं मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे फिर क्या होता है, एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, द was most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule। और फिर वह जो है वो क्या प्राप्त की, राइट टू द टॉप, टॉप की तरफ वो गई, was most sought after multi-percussionist, और वर्ल्ड के जितने भी ज़्यादा बड़े से बड़े जितने भी मल्टीपर्कनिस्ट के बाद जो है वो आनी गई विद द मैस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और उस किसके साथ में, तो उस वो मास्टरी थी। मास्टरी का मतलब क्या बन गई ना, कि उसको हजारों इंस्ट्रूमेंट का को प्ले करने का हर एक चीज़ पता था, हर एक चीज़ें जो है आज वो प्ले कर सकती थी। एंड हैक्टिंग इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो हैक्टिक जो है अंतर्राष्ट्रीय जो शेड्यूल थी उसमें भी जो है महारत हासिल करती है। इट मीन्स वो जो है अब नॉर्मली अगर बात किया जाए तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रही थी। और अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझने में मदद मिले, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।